राइट वे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली असगर डूडी और नाजरीन मैं इस वक्त दरियाई सतलुज का इलाका है बलाड़ी कसूरियाँ उस इलाके में मौजूद हूं। तो अभी हमें पता चला है कि रेस्क्यू ने एक बच्चे की लाश को निकाला है। तो इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू टीम के एहलकार भी मौजूद हैं, तो आए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस ऑपरेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इस बच्चे की कितनी एज है? ये तकरीबन 11 साल उम्र है इसकी, 11 से 12 साल उम्र है। कल ये लोग इधर चावल तकसीम करने के लिए आए थे फ्लड मुतासरीन के लिए। तो ये बच्चा जो है ना वो सेल्फ़ी बनाने के लिए रोड से पानी क्रॉस हो रहा था, वहाँ गया तो स्लिप हुआ और ये पानी के बहाव के साथ चला गया। इसको बचाने के लिए दो जो साथी और थे इसके वो उन्होंने छलांग लगाई है। उनको फिर हमारे कुछ लड़के यहाँ सिविल में खड़े थे, उन्होंने रस्सों की मदद से बचा लिया। तो ये बच्चा जो है ये डेप्थ में चला गया, पानी का प्रेशर बहुत था, उसके साथ ये चला गया और नीचे चला गया, पानी में डूब गया। फिर इसको कल हमें जैसी इत्तला मिली हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को एवैक्यूएट कर रहे हैं। तो फ़ौरन हमने यहाँ रिस्पॉन्ड किया है। कल शाम तक हम इसकी सर्च करते रहे लेकिन ये हमें नहीं मिला। फिर हमने दोबारा सुबह 6 बजे डिप्लॉयमेंट की है, सुबह से सर्च कर रहे थे तो अभी हमें ये वहाँ से रिकवर हो गया है, इसकी डेड बॉडी हमने निकाल ली। सर इसका पता चला है कि इसकी रैश कहाँ पर थी? इसके बाद भावनगर के लोकल हैं, फ़रुखाबाद भावनगर से के रेजिडेंट हैं ये, वहाँ से। जी आपकी रेस्क्यू टीम का ताल्लुक भावनगर से? जी हम भी भावनगर से हैं, भावनगर की रेस्क्यू टीम है ये। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो आते हैं इधर पानी सतलुज दरिया पर सेल्फी वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं और उनके लिए ऐसे खतरात पैदा होते हैं और वो जाँ बाक हो जाते हैं? बेसिकली लोग जो हैं वो पानी आया है और काफ़ी अरसे के बाद आया है। यहाँ पर तो बहुत सारी फैमिलीज़ आ रही हैं, बच्चों को लेके आ रही हैं पानी दिखाने के लिए, विज़िटिंग जैसे विज़िट पे आ रहे हैं। तो हम सब लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली दूर रहें दरिया से। हम अपने लड़के हमने डिप्यूट किए हैं दरिया पे पुल के ऊपर, यहाँ तो इतना नहीं है, पुल पे बहुत रश है। तो हम लोगों को दरिया से दूर हटाने के लिए ऐलानात भी करते रहते हैं और उनको दूर भी करते हैं कि कोई ड्रॉप बीच में ना गिर जाए। काफ़ी हम इस पे काम कर रहे हैं, लड़के हमने वहाँ खड़े किए हुए हैं। हम उनको दूर दरिया से हटाने के लिए ऐलानात भी करते हैं, उनको हटाते भी हैं ताकि कोई स्लिप होकर बीच में ना गिर जाए। जी नाज़रीन, आपने रेस्क्यू टीम के जो फील्ड ऑफिसर हैं उनकी बातचीत सुनी। तो उनका कहना है, उनका मैसेज भी यही है लोगों के लिए कि जो लोग आके दरिया पर सेल्फियाँ वगैरह बनाते हैं या दरिया के पानी को देखने के लिए आते हैं वो दरिया के पानी से दूर रहें ताकि ऐसे जो हादसात हैं उनसे बचा जा सके। ये बच्चा अपनी जान गंवा बैठा है तो रेस्क्यू टीम भावनगर ने इस बच्चे को रेस्क्यू किया है और इसकी जो डेड बॉडी है इसको पानी से निकाला है। तो हमारा भी उन लोगों को ये मैसेज है और हुकूमत वक्त से भी ये सवाल है कि रेस्क्यू के अलावा हम बाकी जो हमारे अदारे हैं वो इस वक्त किधर हैं? आप दरिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको जहां भी नज़र आएगी रेस्क्यू टीम ही नज़र आएगी। एक पाकिस्तान का ये वाहिद अदारा है जो अपने वसाइल में रहते हुए जो उनके पास वसाइल हैं उनमें अच्छा काम कर रहा है और पहले भी अच्छा काम करता रहा है। लेकिन बाकी जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं जिसमें पुलिस है और भी बहुत सारे ऐसे महकमे हैं वो इस वक्त हमें फील्ड में नज़र नहीं आ रहे। तो रेस्क्यू टीम के हम शुक्रगुजार हैं कि वो थोड़े वसाइल में अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए ये एक वाज़ेह मैसेज है कि वो जो पानी देखने आते हैं वो पानी के जो बहाव है बहुत तेज़ है दरिया सतलुज में, जिससे जो सैलाबी सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत अख्तियार करती जा रही है। तो लोगों जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को नसीहत करें और अपने घरों में रखें ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ अली असगर डुड्डी, राइट वे पाकिस्तान। जी नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ कल एक हादसा पेश आया है और 3 बच्चे जिनके बारे में बताया जा रहा है उनका तल्लुक भावनगर से था। वो चावल बांटने के लिए यहाँ पर आए थे और उनके साथ हादसा पेश आ गया और एक बच्चा जो है वो जाँ भाग हो गया। इस वक्त उस हादसे के ऐनी शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, तो आए उनसे जानते हैं कि असल में ये कल हादसा कैसे पेश आया और वो बच्चा कैसे डूब के अल्लाह को प्यारा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? गुलाम हैदर। कल आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद थे हम इधर। क्या देखा आपने? मैंने देखा हम लोग अपने मवाशी निकाल रहे थे इधर रोड के ऊपर से, ये रोड है, रोड के ऊपर मवाशी निकाल रहे थे हम। बिल्कुल मैं ऊपर आ गया था जब ये डूबने लगा लड़का। मैं था, एक मेरा अंकल था, वो अभी यहाँ पे नहीं है। ये आए हैं, इन्होंने उधर रिश्का खड़ा किया, रिश्के पे आए हैं ये चावल बांटने के लिए। पानी के अंदर चले गए थे? जी बिल्कुल, ये पानी के अंदर चले गए थे और ये आए थे टिकटॉक बनाने के लिए। जब भी ये टिकटॉक बनाने के लिए चले गए वहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ था। जब भी ये वहाँ पहुँचे और इसका एक लड़के का पैर फिसला है, वो पानी में गिर गया। जब भी वो गिरा है हमें उसका पता नहीं चला अभी वो कैसे गिरा है, कहा क्या हुआ है, कोई इसके साथ और लड़का है या नहीं है। जब वो पीछे से 2 लोग कूदे ना, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे साथ एक लड़का है और वो डूब गया है।
हमने ये सोचा भी शायद ये लोग टिकटॉक बना रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं। जब भी हम उन्होंने एक ने कहा भी यार हमारा एक साथी था वो हमारे साथ है, वो डूब गया है। हम लोग जब भी हमने छलांगे लगाई, उनको पकड़ लिया 2 लोगों को और उनको रस से पाकर पैर छींक लिया। जब भी उसे खींचा हम लोगों ने, वो बच गए। उन्होंने कहा जी हमारे साथ एक और लड़का था, वो हमारा भाई है। उसका एक भाई भी था जिसने पीछे छलांग लगाई। उसके भाई ने कहा भी जी हमारे साथ एक मेरा भाई है, वो डूब गया है। हमने देखा इसके 2 हाथ हमें नज़र आए, ये उसने ऊपर हाथ निकाले इस तरफ। जब इसने हाथ निकाले तो हमने कहा भी लड़का तो बिल्कुल है। हमने ऐसा किया कि हमने 5-7 लोग जो थे, हमने छलांगे लगाई उसके बीच पानी में, क्योंकि हम तैर जाते हैं, क्योंकि इधर ही इलाके के लोग हैं पानी के। हमने तैरते तूरते रहे, हमने बहुत कोशिश की, हमारी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी, लेकिन वो हमें मिला नहीं, निकाल नहीं पाए। उसके बाद जो रेस्क्यू है उसको कॉल की, रेस्क्यू आई तकरीबन आधे घंटे के बाद। जब वो रेस्क्यू आई उसने बेड़े बूड़े लगाए, लेकिन उनको भी ना मिला वो। अब जो है उसकी लाश तकरीबन दोपहर 1-2 बजे मिली है। आज मिली है? हाँ, आज मिली है। कल का वो डूबा हुआ था और उसी दरख्त के साथ जो वहाँ पे एक दरख्त खड़ा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, उस दरख्त के पास वो एक बेर है, वो कंडे हैं, उसके नीचे वो बैठ गया है। अभी उसको वांस डालकर लकड़ियों से उसको ऊपर निकाला है, तो बेड़ियों से अभी नहीं, अभी रेस्क्यू टीम ने वहाँ पे डूब कर निकाला है उसको। नहीं, कल ये रेस्क्यू वाले ऑपरेशन करते रहे हैं? बिल्कुल ऑपरेशन करते रहे हैं, तकरीबन रात को अंधेरे पे, जब तक अंधेरे के बाद गए हैं। बिल्कुल। ये कल कितने बजे का वाक़या था? तकरीबन ये 4 बजे का वाक़या, तकरीबन कल शाम 4 बजे का वाक़या। तो 2 को आपने बचा लिया? बिल्कुल, 2 को हमने बचा। बदकिस्मती से आप नहीं बचा सके। बिल्कुल, ये तो अल्लाह का हुक्म था, उसको बचना था उन दोनों को, वो उनको हमने बिल्कुल बचा लिया। अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी पानी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जी, ये लोग हैं, लोगों को तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन जब भी किसी को रोकते हैं, हम इधर ही रहते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ मवाशी हैं, ऊंची जगह इस साइड पे रखे हुए हैं, जिसको भी रोकते हैं उल्टा वो हमसे लड़ाई करने के लिए, मतलब वो कहता है जी तुम्हें क्या है, हमारी ज़िंदगी हम जैसे करें, तुम क्या कर सकते हो। हम उन लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं भी आगे ना जाए। अगर आपने वीडियो बनानी है तो पीछे रहकर वीडियो बनवाएं, टिकटॉक बनाएं, लेकिन पानी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ तो हम लोग नहीं गुजर रहे, हम अपने बच्चों को मना कर रहे हैं जो इस पानी में जैसे कि मछलियाँ की तरह हम रह रहे हैं पानी में, हम नहीं निकल रहे, तो लोग ऊपर से जो शहरी हैं वो आए हुए कैसे निकल सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने एनी शाहिद की बातचीत सुनी। उनका कहना है कि यह कल 4 बजे का तकरीबन वाक़या, कल शाम 4 बजे का। आप मेरे अखम में देख सकते हैं कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, और जो वालिदैन हमें देख रहे हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, और जो बच्चे यहाँ पर आते हैं दरिया का पानी देखने के लिए, वो जो पानी का बहाव है उससे दूर रहें और सेल्फियाँ बिल्कुल बनाएँ, लेकिन किसी ऊँची साइड पर खड़े होकर पानी के अंदर ना जाएँ। ये कल 3 लड़के आए थे जो यहाँ पर खैरात चावल बांटने आए थे, और वो चावल बांटते सेल्फी बनाने के लिए पानी के अंदर चले गए, जहाँ से जो एक लड़का था वो डूब गया, और जो 2 थे उनको यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उनको बचाया। रेस्क्यू टीम कल आई, उन्होंने शाम 4 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वो रेस्क्यू के जो काम है वो उस बच्चे को ज़िंदा ना निकाल सके। आज उसकी जो डेड बॉडी है मिली है, तो रेस्क्यू काम उसको लेकर चले गए हैं। तो हम उन लोगों को दोबारा फिर एक दफ़ा मैसेज दे रहे हैं कि आप ये देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा है। जैसे जैसे पानी का बहाव तेज़ हो रहा है, बहुत सारी बस्तियां और बहुत सारी जो फसलें हैं जो ज़ेरे काश्त की हुई हैं लोगों ने, वो भी पानी के बहाव की वजह से ज़ेरे आब आ रही हैं। तो आज हमने आपको दिखाया बस्ती बलाड़ी कसूरियाँ का इलाका, जहां पर एक हादसा पेश आया और एक बच्चा जान की बाजी हार गया और 2 बच्चों को निकाल लिया गया। तो देखते रहे राइट वे पाकिस्तान। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।